नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, ईटीसी, टीचिंग्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ए सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन? सुरक्षित ईमेल संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है IMAP, ऑप्शन सी है POP3, ऑप्शन डी है SSL/TLS, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, SSL/TLS। ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस क्लास? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध आईपी पता क्लास नहीं है? ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी, ऑप्शन डी है क्लास डी, ऑप्शन ई है क्लास एफ। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये सारे वैलिड आईपी एड्रेस क्लास है। क्लास एफ इज द नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस क्लास, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस, ऑप्शन बी है कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स, ऑप्शन सी है कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है हब, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फायरवॉल। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट्स एट लेयर 3 ऑफ द ओएसआई मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ओएसआई मॉडल की परत 3 नेटवर्क परत पर काम करता है? ऑप्शन ए है हब, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है ब्रिज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राउटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल?
निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन आधारित प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए है यूडीपी, ऑप्शन बी है टीसीपी, ऑप्शन सी है आईसीएमपी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टीसीपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड यूज फॉर डेटा इंक्रिप्शन इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में डेटा इंक्रिप्शन के लिए कौन सा सामान्य तरीका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आर एस ए, ऑप्शन बी है डी ई एस, ऑप्शन सी है ए ई एस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैन्स टुगेदर इन वाइड एरिया नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कई लैन्स को एक वाइड एरिया नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है मॉडेम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राउटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन IPv6 एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा IPv6 पते का सबसे अच्छा विवरण है? ऑप्शन ए है 32 बिट एड्रेस, ऑप्शन बी है 64 बिट एड्रेस, ऑप्शन सी है 128 बिट एड्रेस, ऑप्शन डी है 16 बिट एड्रेस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 128 बिट एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 128 बिट एड्रेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू शेयर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एकल संचार चैनल को कई उपकरणों के बीच साझा करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM, ऑप्शन सी है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग CDM, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, TDM, FDM और CDM, ये all three are used to allow multiple devices to share a single communication channel. Therefore, option D is the right answer. ठीक है, तो साथियों यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उसके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। साथियों मिलते हैं नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
धन्यवाद।